त्रिभुवन पीड़ा हरण हार हो, तुमको मेरा नमस्कार। सर्व जगत के अलंकार, प्रणाम तुम्हें मेरा हर बार। तीन जगत के नाथ आपके, चरणों में जाऊं बलिहार। भवसागर के शोषण करता, तुमको वंदन बारंबार। भवसागर के शोषण करता, तुमको वंदन बारंबार। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए और जीवन की बहुत सी समस्याओं का आकलन करते हुए हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि आज हमें नए सिरे से एक संकल्प करने की ज़रूरत है कि हम खुद के इलाज करने वाले, खुद के डॉक्टर, खुद के वैद्य हम खुद बनेंगे। अपने डॉक्टर हम स्वयं बनेंगे और ऐसा संभव है। हमारी प्राचीन आयुर्वेद के अनुसार और जो हजारों वर्षों तक हमारे देश में चला, उस आयुर्वेद के अनुसार हम 90% बीमारियों को स्वयं ठीक कर सकते हैं। उसके लिए किसी वैद्य के पास जाने की ज़रूरत नहीं, किसी डॉक्टर्स के पास जाने की ज़रूरत नहीं, किसी हॉस्पिटल का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं। और जो टेस्टिंग में हजारों लाखों रुपया खर्च होते हैं, उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं। अगर हम पूरी सावधानी से हम स्वयं अपना इलाज करना प्रारंभ करें, और वो इतना आसान है। हम थोड़ा सा मन बनाएं, संकल्प बनाएं, तो ये हमारे लिए कठिन कार्य नहीं है। आयुर्वेद ने जन जन के लिए अपने शरीर के स्वास्थ्य का केयर रखने के लिए इतने आसान तरीके बतलाए हैं, वो अपने आप में बड़े अद्भुत हैं। एक साधारण व्यक्ति भी बड़े आराम से अपना वैद्य बन सकता है, अपना स्वास्थ्य रक्षक बन सकता है और स्वयं अपनी बीमारियों को अपने शरीर से दूर रखने का प्रयत्न कर सकता है। 10% छोड़ दो, 90% बीमारियों का इलाज तो मनुष्य खुद कर सकता है बड़े आराम से। जैसे आयुर्वेद, उसके बड़े से प्रसिद्ध 3 तत्व हैं, वात, पित्त और कफ। चाहे हमारे शरीर में कितने ही बीमारी हो, सैकड़ों हजारों हो, लेकिन आयुर्वेद ने ये खोज किया है, रिसर्च किया है और इस परिणाम के ऊपर वो पहुंचे हैं और हजारों वर्षों तक उसका प्रयोग किया है कि जितने भी बीमारियां होती हैं वो हमारे वात की वजह से होते हैं, वात के असंतुलित होने से, या पित्त के असंतुलित होने से, या कफ के असंतुलित होने से।
वात पित्त कफ 3 तत्वों से हमारे शरीर का निर्माण हुआ है और वो चलता है। वात के आधार पर चलता है, पित्त के आधार पर चलता है, कफ के आधार पर चलता है। जब ये वात पित्त कफ का लेवल ऊपर नीचे होता है, इसका संतुलन बिगड़ जाता है, तो ही बीमारियां होती हैं। अगर इसका संतुलन बना रहे तो कोई किसी तरह की बीमारी नहीं होती। जैसे शुगर है और ब्लड प्रेशर है, अगर ये संतुलित रहे तो शरीर स्वस्थ है। अगर इनका असंतुलन हो तो तरह तरह की बीमारियां पैदा हो जाती। और आज तो डॉक्टर्स लोग यही तो कहते हैं, अगर तुम्हारा शुगर और ब्लड प्रेशर पूरी तरह से कंट्रोल में रहे, ठीक रहे, कंट्रोल में रहे का मतलब ठीक रहे, उसका बैलेंस ना बिगड़े, तो हम सभी प्रकार के बीमारियों से बच सकते हो। तो आयुर्वेद ने ये 3 जो है चीज हमारे को दी है, वो कहते हैं 3 तत्व हैं, वात पित्त कफ। और तीनों में जैसे असंतुलन पैदा होता है तभी बीमारियां पैदा होती हैं। अगर तीनों में संतुलन रहे तो 90% बीमारियों का कोई किसी प्रकार से चांस नहीं है। तो इनको सम रखने के लिए, इनके संतुलन के लिए बड़े सरल जो है तथ्य बतलाए गए हैं, जिससे कि हम स्वयं अपना इलाज अपने आप करके एक सुखी शरीर का, स्वस्थ शरीर का आनंद ले सकें। सबसे पहले बात, सबसे ज्यादा रोग होते हैं तो बात से होते हैं। हमारे जितने भी दर्द हैं, सिर से लेकर के पैर तक, जोड़ों का, पेटों का, छाती का, जितने भी दर्द हैं वो सब बात से पैदा होते हैं। ये बात रोग है। और हार्ट अटैक तक बात से होता है। जितने भी अटैक पड़ते हैं, जितने भी दर्द होते हैं, वो सारी दर्दें, सारी वेदनाएं हमारे बात के असंतुलन के कारण पैदा होते हैं। और आयुर्वेद ये कहता है कि बात के रोगों का एक ही इलाज है। बात को शांत रखने के लिए, बात के संतुलन के लिए हमें लगातार शुद्ध तेल के प्रयोग करना चाहिए। तेल का प्रयोग, सरसों का तेल हो, तिल का तेल हो, या और भी तेल हो, लेकिन तेल ऐसा होना चाहिए जो शुद्ध हो, घानी से निकला हुआ हो, जिसमें किसी भी प्रकार के केमिकल का मिश्रण नहीं हुआ हो, जो रिफाइन या डबल रिफाइन ना हो, शुद्ध तेल हो। अगर ये शुद्ध तेल का प्रयोग, जो हमारे देश में हमेशा होता था और हर आदमी तेल खाता था और स्वस्थ रहता था, तो तेल का प्रयोग सब्जी के अंदर कर सकते हैं और खाने में कर सकते हैं। तेल, कुछ न कुछ शुद्ध तेल हमारे शरीर में जाना चाहिए। चाहे उसका मालिश भी कर लें, नहीं तो खाने के प्रयोग के सब्जी बनाए तो तेल से बनाए। और भी जो चीज़ है वो तेल से जो बनाया जा सकते हैं वो तेल से बनाए। तो ऐसे शुद्ध तेल का प्रयोग, ये बात को शांत रखने के लिए सबसे कारगर और सर्वत्र उपलब्ध जो दवाई। अब इसमें क्या कठिनाई है, हम लोग तेल खाना शुरू करें, लेकिन रिफाइनी तेल नहीं, केमिकल्स वाला तेल नहीं, डबल रिफाइन वाला नहीं, शुद्ध तेल जिसमें गंध भी बड़ा तेज हो और चिकनाहट भी पूरी तरह उसके अंदर है, चिपचिपापन पूरा रहे, ऐसा तेल, जो अभी घानी से निकाला हुआ ऐसा तेल, देसी तेल जिसके अंदर कोई केमिकल ना मिला हो, ऐसा तेल का प्रयोग करते रहें तो बात के जितने भी रोग हैं वो शांत हो जाते हैं। ये घुटनों का दर्द है, जोड़ों का दर्द है, ये नस का दर्द है, वो फलाना दर्द है, ये सारी दर्दें समाप्त हो सकती हैं अगर आदमी शुद्ध तेल का प्रयोग करे। ये आयुर्वेद गारंटी के साथ कहता है और हजारों वर्षों तक इसका प्रयोग हुआ है। अब इसको करके हम स्वयं अपना इलाज बड़े आराम से कर सकते हैं। थोड़ा सा अपने जीवन व्यवहार को, खाने पीने के ढंग को थोड़ा बदलने की जरूरत है। और दूसरे नंबर पर पित्त,
पित्त उछलता है तो फोड़े उठते हैं, खुनसियाँ हो जाती हैं, पीप पड़ जाता है, दाने निकल आते हैं। वो सारी चीज़ें जो पित्त के खराब होने से होता है, पित्त उछलना होता है, पित्त की वजह से बड़ी बड़ी परेशानियां हो जाती हैं। और ये सब जो चमड़ी की बीमारियां वगैरह, फोड़े खुनसी वाली बीमारियां, खारिश वाली बीमारियां, ये सारी फोड़े खुनसी वाली बीमारियां जितने भी हैं वो सब पित्त के कारण होते हैं। तो पित्त को शांत करने के लिए आयुर्वेद ये बताता है देसी गाय का घी। अगर देसी गाय का घी प्रयोग करते हैं तो देसी गाय का घी प्रयोग करने से हम पित्त के रोगों से बड़े आराम से अपने आप को बचा सकते हैं, पित्त के रोग। अब इसमें क्या कठिनाइयां, लेकिन लोगों को बड़ी गलत फहमियाँ, इससे कोलेस्ट्रॉल हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, इससे हार्ट की बीमारियां वगैरह होती हैं, ये सब कुछ नहीं है। गाय का घी, और वो भी देसी गाय का घी, अगर कुछ मात्रा में प्रयोग हो, अरे आज से 50-60 साल पहले की बात आप सोच लो, कितना घी खाते थे लोग, कितना तेल खाते थे, लेकिन हार्ट अटैक किसको होता था, ऐसी बीमारियां कहाँ होती थी। जहां उस चीज को छोड़ा तभी से तो ये सारी तकलीफें शुरू हो रही हैं। इसलिए पित्त को शांत करने के लिए याद रखिए, हमेशा याद रखिए, देसी घी, देसी घी का अगर प्रयोग करते हैं, वो भी शुद्ध घी, गाय का घी, देसी गाय का घी अगर प्रयोग करें, थोड़ा थोड़ा भी प्रयोग करें, तो हम पित्त की बीमारियों से अपने आप को मुक्त रख सकते हैं, पित्त उछलने से अपने आप को बचा सकते हैं। और पित्त से होने वाली बहुत सी जो तकलीफें, बीमारियां हैं, उनसे हम बड़े आराम से बच सकते हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा बीमारियां तो होती हैं बात की, जो जी तेल के प्रयोग से शांत हो जाते हैं, और उससे कम बीमारियां जो होती हैं पित्त के उछलने से। तो पित्त हो जाने से, पित्त के प्रभाव से, उन सबको भी हम देसी गाय के घी से शांत कर सकते हैं। और चौथी जो बीमारियां होती हैं, तीसरी प्रकार की, वो सब कफ के असंतुलन से होते हैं। जैसे जुकाम वगैरह होना है, नज़ला वगैरह होना है, खांसी वगैरह होना है, गला खराब होना है, कफ का बनना है और कफ का जमना है, उससे होने वाली जो तकलीफें, खांसी जुकाम, अब ये तो हर किसी को रहता है। और वही एक जुकाम बिगड़ जाता है, कफ जम जाता है, तो हफ्ता 10-10 दिन तक आदमी परेशान हो जाता है। ये कफ से संबंधित जितने भी बीमारी हैं, कफ से, कफ के असंतुलन से होने वाली जितने भी बीमारियां हैं, उन सबको शांत करने का एक ही सबसे अच्छा तरीका है गुड़ का प्रयोग। जो गन्ने के रस से गुड़ बनता है, उस गुड़ का प्रयोग करें। वो गुड़ इतना जो है फायदेमंद है, इतना अच्छा है। और गुड़ के जो अलग अलग प्रोसेस हैं, पहले गुड़ है, और या वो जो ले सकते हैं तो शहद भी ले सकते हैं उसमें, और गुड़ का ये राब बनता है, राव, जो पिघला हुआ गुड़, जो गुड़ बनने सूखने से पहले जो गीला गुड़ रहता है, उसको राब कहते हैं, और इसी को काकवी की भी कहते हैं, वो भी बहुत श्रेष्ठ है। अगर ये गुण खाना हम प्रारंभ करें, रोज उसका प्रयोग करें, बिना नागा प्रयोग करें, और किसी न किसी तरह से प्रयोग करें, तो कफ की बीमारियां हमारी शांत हो जाती हैं। और गुण के अंदर, क्योंकि जो फास्फोरस सबसे ज्यादा होता है, और काकवी में, राम में तो और ज्यादा जो है ये फास्फोरस रहता है। और फास्फोरस ये हमारे शरीर के लिए, कफ को शांत करने के लिए, बिगड़े कफ को दूर करने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ये सबसे ज्यादा गुण के अंदर हमारे को मिलता है, इसलिए इसको लेना। क्योंकि अगर चीनी उसी प्रोसेस से चीनी है, तो चीनी में बिल्कुल ही फास्फोरस नहीं होता, वो चीनी तो पूरी तरह से एसिड को पैदा करता है, वो एसिड वाला हो जाता है। अब एसिड, पहले पेट में एसिड है, और ऊपर से भी उसके अंदर अगर एसिड डाल दिया, तो फिर उसमें कितना पित्त उछलेगा, कितनी तकलीफ होगी। इसलिए गुड़ का प्रयोग करना, और वो गुड़ भी ऐसा गुड़ को नहीं करना जो सफ़ेद हो, नेचुरल। नेचुरल गुण क्या होगा, काला गुण होगा, मठमैला होगा, चॉकलेटी होगा। जो चॉकलेटी तांबाई गुण होगा, या थोड़ा काला, कालापन जिसके अंदर रहेगा,
वो जो गुण जिसके अंदर किसी भी प्रकार के केमिकल का मिश्रण न हुआ हो, गुड़ के कालेपन को दूर करने के लिए, उसके चॉकलेटीपन को दूर करने के लिए, और उसको जो एक सफ़ेद और सुंदर दिखाई देने के लिए लोग निरमा वॉशिंग पाउडर का प्रयोग करते हैं। ये बनाने वाले निरमा वॉशिंग पाउडर, और पाउडर जो कपड़े धोने का पाउडर है निरमा वॉशिंग पाउडर है, और एरियल है। अब ये कोई खाने की चीज़ थोड़ी है। ये थोड़ा सा एक चम्मच भी खा के देख लो, जरा जरा सा डाल के देख लो तो कितने तकलीफ हो जाती है। अब जबकि गुड़ बनाने वाले, क्योंकि लोग सफ़ेद गुण को ज़्यादा पसंद करते हैं, काला गुण लेते नहीं, चॉकलेटी गुण लेते नहीं, तांबे के रंग वाले गुण को लेते नहीं, जो असली गुण को लेते नहीं, और जिसके अंदर थोड़ी सफ़ेदी है, सुंदर है, सफ़ेद है, उसको लेते हैं। और उसको सफ़ेद बनाने के लिए, उसको जो सफ़ेदी देने के लिए लोग निरमा वॉशिंग पाउडर को जो बहुत बड़ी मात्रा में डालते हैं, एरियल को डालते हैं। और वो एरियल हमारे शरीर के अंदर जाएगा, पेट में जाएगा तो कितनी बीमारियां पैदा करेगा। इसलिए हमेशा गुड़ लेते समय देखना चॉकलेटी गुड़, इसको पूछना, गुड़ वाले से पूछो, वो चॉकलेटी हो तो हम लेते हैं। अगर ये साफ सुथरा गुण है तो उसको छूने की भी ज़रूरत नहीं, लेने की भी ज़रूरत नहीं। वो तो जान बुझ करके हम शरीर के अंदर जहर को डालते हैं। इसलिए चॉकलेटी गुण लें, और जो मठमैला जो है गुण लें। और वो गुड़ इतना पाचक होता है, जैसे चीनी है, चीनी पचाने के लिए पूरे शरीर की और ताकतों को लगाना पड़ता है, लेकिन गुड़ ऐसा है हमारे शरीर में कुछ भी हो उस सबको पचा देता है, बिल्कुल हजम कर देता है। तो पाचक गुण इसके अंदर सबसे ज़्यादा रहते हैं गुड़ के अंदर। तो ये तीन चीज़ें जिसको हमेशा ही ध्यान रखना। अगर दही में मिला करके गुड़ खाते हैं तो बहुत अच्छा रहता है, दूध में मिलाते हैं तो गलत रहता है। तो इसलिए हमेशा दही के अंदर गुड़ मिला करके खाएं। उसे क्षार जो है हमारे गुड़ के अंदर क्षार होता है, इससे हमारे पेट का पित्त जो है ख़त्म हो लेवल के अंदर आ जाता है। तो तीन चीज़ें बदलें। हमारे शरीर में जितने भी बीमारियां हैं वो तीनों चीज़ों से पैदा होते हैं। या तो वात की बीमारियां रहती हैं, या पित्त की बीमारियां रहती हैं, कफ की बीमारियां रहती हैं। अगर हमारे शरीर में कोई भी वात की बीमारी है, वात का रोग है, तो शुद्ध तेल खाने से बिल्कुल ठीक हो जाता है। और पित्त की बीमारी है तो पित्त देसी गाय का घी खाने से वो ठीक हो जाता है। और कोई भी कफ की बीमारी हो तो कफ की बीमारी को गुड़ खाने से दूर किया जा सकता है। इसका अगर लगातार हम प्रयोग करें, सद्भावना पूर्वक प्रयोग करें, शरीर की स्वस्थता के लिए प्रयोग करें, सकारात्मक भावों के साथ प्रयोग करें, तो इन चीज़ों से हम बच सकते हैं। क्योंकि पहले से बहुत कुछ बीमारियां हमने पैदा की है, वो भी शांत हो सकती हैं, लेकिन वो सारे के सारे ख़त्म हो जाएं एकदम जल्दी, ऐसा तो नहीं होता। लेकिन आगे से ये सारी बीमारियां पैदा होना बंद हो जाता है, वो शांत हो जाए। तो इसलिए वात पित्त कफ की बीमारियों को शांत करने के लिए, पुरानी से पुरानी बीमारियां हो तो भी इसको प्रयोग करते रहेंगे तो वो भी शांत हो जाएंगे। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें, हमेशा जो है याद रखें। अपने घर में उपलब्ध होता है, कम से कम प्रयत्न से उपलब्ध होते हैं, बड़े आराम से उपलब्ध होते हैं। गुड़ अपने घर के अंदर रखें, जाएं गुड़ बनाने वालों के पास जाएं, भाई हमारे को बिना जो है वो निरमा पाउडर वाला, बिना एरियल वाला, बिना मिलावट का काला चॉकलेटी गुड़ चाहिए, उस गुड़ को ला करके रखें, स्टॉक में रखें अपने घर के अंदर। और वो जितना देर तक रहेगा उतने ही वो प्रभावशाली होगा, शक्तिशाली होगा। साल साल भर रहे, दो साल भर तक रहे तो भी कोई कम नहीं। इसलिए जब भी ऐसा गुड़ मिले, गुड़ लेकर के घर के अंदर आएं, और वो खाने पीने के साथ साथ के अंदर गुड़ जरूर खाएं, और गुड़ का हलवा बना करके खाएं। उसका जितना भी प्रयोग कर सकते हैं करें। ये करेंगे तो इसका बहुत अच्छा असर आप बहुत जल्दी जीवन के अंदर अनुभव कर सकते हैं। और पित्त के लिए देसी गाय का घी इसका प्रयोग करते रहें। और ये बात के लिए तो शुद्ध तेल का प्रयोग, शुद्ध तेल जिसमें कुछ भी मिलावट नहीं है, जो रिफाइनरी नहीं है, उस तेल का अगर प्रयोग करेंगे, और हमारे देश में सरसों का तेल या नारियल का तेल या जो है तिल का तेल, और यही तेल है, और सरसों का तेल तो जिस इलाके के अंदर होता है वहाँ बहुत ही अच्छा फायदेमंद है। तो शुद्ध तेल, इसको अगर ग्रहण करेंगे, और कोई भी तेल हो,
लेकिन उसके अंदर केमिकल वगैरह पड़े हुए न हो और रिफाइनरी न हो, इसका जरूर ध्यान रखें। ये 3 बीमारियां, उससे सारी की सारी बीमारियां होती हैं। और 3 चीजें, और भी चीजें, लेकिन मैं आप लोगों को सारा याद नहीं कर सकते, इसलिए सिर्फ 3 चीजें जो आप प्रयोग कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, आज ही से प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए ये तीनों तरह की वात पित्त कफ के द्वारा होने वाली बीमारियों को शांत करने के लिए 3 चीज हमेशा ध्यान रखिए। शुद्ध शुद्ध तेल और गाय का घी और गुड़, चॉकलेटी गुड़, शुद्ध गुण, ये 3 चीजों का अगर प्रयोग करते रहेंगे तो प्रभु की कृपा से और प्रकृति के इस सद्भाव के कारण और आपकी अपनी जागरूकता के कारण अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त होने से आप लोग बच सकते हैं और एक सुखद स्वस्थपूर्ण जीवन व्यतीत कर सकते हैं। यह हमारे आयुर्वेद का एक जो बहुत बड़ा प्रसाद है और उसको जरूर ग्रहण करना चाहिए। अपनी चीज, प्राचीन चीज, और हमेशा के लिए ऋषि मुनियों ने बहुत प्रयोग करके, जिसको हजारों लोग के ऊपर प्रयोग करके उसको शुरू किया है, उस चीज के ऊपर विश्वास रख करके अगर करेंगे तो सर्वथा सर्व प्रकार का आनंद रहेगा, सर्व प्रकार की सुख शांति रहेगी। इसमें कोई किसी प्रकार का शक नहीं है। जरूर ध्यान रखें और इन प्रयोगों के द्वारा अपना इलाज करने वाला वैद्य स्वयं बने, अपना इलाज करने वाला डॉक्टर स्वयं बने, अपने स्वास्थ्य की रक्षा करने की जिम्मेदारी स्वयं अपने ऊपर लें। अगर ऐसा करेंगे तो हमारे जीवन की जो स्वतंत्रता है वो इतनी अच्छी होगी और हम स्वाधीन रहेंगे और हम बड़ा खुशहाल जीवन व्यतीत कर सकते हैं। आप लोगों को सबको खुशहाली मिले, स्वास्थ्य लाभ रहे और जीवन के अंतिम क्षणों तक आप स्वस्थ रह सकें, ऐसी हार्दिक हार्दिक मंगल कामनाएं, हार्दिक सद्भावनाएं। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ अपने वक्तव्य को विराम दे रहे हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।